हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स नॉलेज विद पीएम पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग भिन्न का जोड़, घटा, गुना और भाग एक ही वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है, जिसमें कि देखिए जोड़ का चिन्ह, घटाव का चिन्ह, गुना का चिन्ह और भाग का चिन्ह एक ही क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। तो बहुत सारे बच्चों को ऐसे क्वेश्चन समझने में दिक्कत होता है कि पहले हम किसको हल करें। ठीक है, कौन सा चिन्ह को पहले हम हल करेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहता है तो सबसे पहले हम लोग इसमें कुछ इसका रूल होता है। जैसे कि देखिए, पहले हम लोग भाग का चिन्ह को हल करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग गुना का चिन्ह को हल करते हैं, फिर हम लोग जोड़ का चिन्ह को हल करते हैं, फिर हम लोग घटाव का चिन्ह को हल करते हैं। ठीक है, इसमें बेसिक रूल यही होता है। जब सारा चिन्ह मेरा एक ही क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा तो पहले हम लोग भाग करेंगे, गुना करेंगे, फिर जोड़ करेंगे, फिर घटाव करेंगे। तो चलिए हम लोग इसमें हल करते हैं। तो जैसे कि देखिए, मेरा पहले दिया है 2/5, तो इसको लिख लेंगे 2/5, प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे। 3/10, 3/10, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह देंगे। अब देखिए 5/21, 5/21, गुना 7/8। अब देखिए यहाँ पे मेरा भाग का चिन्ह आ गया। तो सबसे पहले हम लोग भाग का चिन्ह को हल करते हैं। तो यहाँ मेरा भाग का चिन्ह है, तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। तो ये जो मेरा भाग का चिन्ह है, ये भाग का चिन्ह मेरा गुना में चेंज हो जाता है। ठीक है, भाग का चिन्ह को हम लोग हल करते हैं तो ये मेरा भाग का चिन्ह गुना में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग भाग का चिन्ह को गुना में चेंज कर देंगे। और गुना में चेंज होने के बाद जैसे कि यहाँ दिया है 5/18, तो अब हम इसको करेंगे 18/5। इसको हम उल्टा लिखेंगे। ठीक है, जो नीचे में है वो संख्या को हम लोग ऊपर में लिखेंगे और जो ऊपर में है वो संख्या को हम लोग नीचे में लिखेंगे, यानी उल्टा करके लिखेंगे। तो देखिए हम लोग इसको लिखते हैं 5/18, तो लिखेंगे 18/5। ठीक है, आप देखिए अब हम लोग यहाँ करेंगे। अब जैसे कि देखिए यहाँ तो हम लोग भाग को गुना में चेंज कर दिए। अब जैसे अगर कोई संख्या अगर एक दूसरे से कटता है क्रॉस, तो हम लोग इसको काट लेंगे। अगर क्रॉस कटेगा तो भी काटेंगे, अगर ऊपर नीचे कटेगा तो भी हम लोग काट लेंगे। तो देखिए यहाँ मेरा कटेगा 2×9 = 18, 2×4 = 8। अब देखिए कोई संख्या मेरा आपस में नहीं कटेगा, तो अब हम लोग इसको लिख लेते हैं 2/5 प्लस 3/10 माइनस 5/21 गुना 7 को 9 से गुना करेंगे तो 7×9 = 63 हो जाएगा। 4 को 5 से गुना करेंगे तो 4×5 = 20। नीचे में जो संख्या है उसको हम लोग नीचे वाली संख्या से गुना करेंगे, ऊपर में जो संख्या था उसको हम लोग ऊपर वाली संख्या से गुना करेंगे। तो यहाँ 4 को 5 से गुना करेंगे तो 4×5 = 20, यानी बट्टे में हम लोग लिखेंगे 20। ठीक है, अब हम लोग भाग का चिन्ह को तो हल कर चुके हैं, तो अब भाग के बाद हम लोग गुना का चिन्ह को हल करते हैं। तो गुना का चिन्ह मेरा कहाँ है, नहीं यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग हल करेंगे। तो देखिए गुना जब भी रहता है भिन्न का, तो उसमें क्या करते हैं ना, क्रॉस काटते हैं, या फिर अगर ऊपर नीचे कटता है तो ऊपर नीचे भी हम लोग काट लेते हैं। तो देखिए यहाँ मेरा क्रॉस कटेगा 5 एकम 5, 5 चौके 20। अब यहाँ कटेगा 21 दिया है, यहाँ पे 63 दिया है, तो यहाँ 21 एकम 21, 21 दिया 63, 21 का पारा में 3 बार में 63 होगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह से हम लोग इसको गुना को भी हम लोग हल कर लिए। तो अब हम लोग इसका आगे करेंगे। जैसे कि यहाँ दिया है 2/5, तो यहाँ लिख लेंगे इसको 2/5 प्लस 3/10। यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह देंगे। अब देखिए यहाँ पे 1/1 है, तो 1 को हम लोग 3 से गुना करेंगे, क्योंकि ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से गुना करेंगे, यहाँ पे गुना है, और नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से गुना करेंगे। तो 1 को हम लोग 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, बट्टे में 1 को हम लोग 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग भाग और गुना को हम लोग हल कर लिए। तो अब हम लोग कौन सा चिन्ह को हल करते हैं ना, प्लस का चिन्ह को हल करते हैं, जहाँ पे मेरा प्लस दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे मेरा प्लस दिया हुआ है, तो अब हम लोग प्लस को हल करेंगे। तो प्लस को हल करने के लिए जैसे कि देखिए भिन्न में दिया है 2/5, 3/10, तो ये जो नीचे में संख्या है, ठीक है, यानी कि जो हर में है उसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो 5 और 10 का हम लोग एलसीएम लेते हैं, 5 और 10 का।
तो यहाँ 5 10 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10। 2 को हम लोग अब निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 का 1, 2 एकम 2। ठीक है, तो यहाँ हो गया 5 दूनी 10, यहाँ एलसीएम आ गया 5 और 10 का एलसीएम आ गया 10। तो जो मेरा एलसीएम आता है उसको हम लोग नीचे में लिखते हैं, यानी कि बट्टे में लिखते हैं। तो इस तरह से हम लोग लिख लेंगे 10। अब ये जो नीचे में संख्या है 2/5 है, तो ये जो 5 नीचे में दिया है 5 से हम लोग 10 को भाग लगाएंगे। तो 10 को 5 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 2, और 2 से हम लोग ये ऊपर वाली संख्या को गुना करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुना 2, यहाँ प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे। अब देखिए, अब इसका नीचे में जो संख्या है, जैसे कि यहाँ 10 दिया है, तो 10 से हम लोग 10 को भाग लगाएंगे तो 1 होगा, और 1 से हम लोग ये ऊपर वाली संख्या को गुना करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 3 गुना में 1 माइनस 3/4। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना कर लेते हैं। 2 दूनी 4 प्लस 3 एकम 3/10 माइनस 3/4। तो यहाँ 4 में से 3 जोड़ेंगे तो हम लोग हो जाएगा 7 हो जाएगा /10 माइनस 3/4। तो देखिए, हम लोग प्लस का चिन्ह को भी हम लोग हल कर चुके हैं। रूल मेरा क्या करता है ना, पहले हम लोग भाग का चिन्ह को हल करते हैं, फिर हम लोग गुना का चिन्ह को हल करते हैं, फिर हम लोग प्लस का चिन्ह को हल करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग लास्ट में माइनस का चिन्ह को हल करेंगे। तो हमने तीनों चिन्ह का हमने हल कर लिया, तब हम लोग माइनस को हल करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मेरा माइनस में दिया हुआ है 7/10 माइनस 3/4, ये मेरा रह गया। तो अब हम लोग इसको हल करेंगे। तो देखिए, ये भी मेरा भिन्न के रूप में दिया है, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे ना, नीचे वाली संख्या का एलसीएम लेंगे, जो हर में दिया हुआ रहता है उसका एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 10 और 4 का एलसीएम लेंगे। तो 10 और 4 का हम लोग एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 से मेरा जाएगा 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से लेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, 2 एकम 2। अब हम लोग 5 से लेंगे तो यहाँ 1 का 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 10 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, यानी 20 हो जाएगा एलसीएम। 10 4 का मेरा एलसीएम आ गया 20। तो 20 को हम लोग यहाँ पे बट्टे में लिखते हैं। अब देखिए, अब इस 20 को हम लोग, ये जो नीचे में संख्या है, इससे हम लोग भाग लगाएंगे। तो 10 यहाँ दिया है, 10 से हम लोग 20 को भाग लगाएंगे तो 10 दूनी 20, यानी कि 2 हो जाएगा। तो 2 से हम लोग यहाँ ऊपर वाली संख्या को गुना करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 7 गुना 2, यहाँ माइनस है तो माइनस का चिन्ह देंगे। अब यहाँ 20 को हम लोग 4 से भाग लगाएंगे। तो 4 से हम लोग 20 को भाग लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 पंचे 20, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, यानी कि 5 हो जाएगा। तो 5 से हम लोग ऊपर वाली संख्या को गुना करेंगे। तो यहाँ करेंगे 3 गुना 5। ठीक है, हम लोग विस्तार से लिखते हैं ताकि आपको बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझ में आ जाएगा एक ही वीडियो में। ठीक है, तो देखिए 7 दूनी 14 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 5 दिया 15 बट्टे में 20। तो यहाँ मेरा आ गया 14, यहाँ पे इस तरह से आ गया मेरा 14 माइनस 15 बट्टे में 20। तो अब देखिए, अब जैसे कि यहाँ 14 के आगे मेरा यहाँ कोई चिन्ह नहीं, यानी कि प्लस का चिन्ह मेरा यहाँ पे छिपा हुआ है। कोई भी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं रहता, यानी कि वहाँ पे प्लस का चिन्ह रहता है। तो देखिए, यहाँ पे प्लस और माइनस मेरा होता है माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग माइनस का काम करेंगे, यानी कि 15 में से 15 बड़ी संख्या है, 15 में से हम लोग 14 को घटाएंगे तो ये जाएगा 1, यहाँ लिखेंगे 1। अब देखिए, अब 15 मेरा बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है ना, माइनस है, तो यानी यहाँ पे हो जाएगा -1 बटे में 20। ठीक है, हम लोग बड़ी संख्या का चिन्ह को हम लोग देखते हैं, जो रूल कहता है उस रूल को हम लोग फॉलो करेंगे, लेकिन जो बड़ी संख्या का चिन्ह रहेगा उस चिन्ह को हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। तो यहाँ 15 बड़ी संख्या था, 15 का चिन्ह माइनस था, इसलिए यहाँ पे -1 बटे में 20। तो ये हो जाएगा आंसर। तो आई होप कि आप भिन्न का जोड़ घटा गुना और भाग जब एक ही क्वेश्चन में दिया हो रहता है तो ऐसे क्वेश्चनों को आप आसानी से हल करना सीख गए होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।